पूछूं तो सही क्यों रो रहे हैं? कहा मौत से अच्छे अच्छे रो पड़ते हैं, अब क्यों रो रहे हो? कहा वल्लाह मौत को सामने देखकर नहीं रो रहा हूं, मुझे ख्याल आया कि एक ही जान अल्लाह ने दी है, इसलिए एक जान नबी के नाम पे कुर्बान कर रहा हूं। काश मेरा अल्लाह मुझे इतनी जाने देता, मेरे जिस्म पे जितने बाल है उतनी जाने अल्लाह देता, एक एक करके सब आमिना के लाल पे कुर्बान करता चला जा। अच्छा इसको अब मत मारो, अब इसको रूहानी अजियत दो। कैद कर दिया, बरसों बरसों पहले की तारीख है, बल्कि सदियों पहले की तारीख। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा को कई दिन तक भूखा रखा, और जब भूख से बेचैन हुए तो शराब और सूअर का गोश्त हजरत अब्दुल्ला को खाने के लिए दिया। हालांकि हालत इज़्तिरार में, इज़्तिरारी हालत के अंदर, यानी कि जब मौत सामने हो तो फिर इस तरह की चीजें आने पर फिर उलमा की तरफ से इजाजत होती है कि जान बचा ले। अब्दुल्ला ने नहीं खाया न सूअर का गोश्त न शराब। जब पूछा बुलाकर क्यों नहीं खाते, कहा कि इस हालत में तो खा सकते हैं, मगर खा करके तुझे खुश करके अपने ईमान की कमजोरी का सबूत नहीं दे सकता, इसलिए नहीं खाया। मैं आपसे पूछता हूं, सूअर खाना हराम है कि नहीं? कोई मुसलमान नहीं खाता सूअर, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाता, लेकिन सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम है। एक बात कह दूं, ये भी हराम वो भी हराम, मगर याद रखना मुसलमानों, सूअर खाना हराम है, लेकिन सूअर खाने वाले के साथ अल्लाह ने ऐलान जंग नहीं किया। कुरान में सूद खाने वाले के साथ ऐलान जंग किया है। सूअर से नफरत करते हो तो सूद कैसे बगैर हलक के निगलते हो? और सूफिया फरमा रहे कि जिसके पेट में हराम होगा उसके पेट में इश्क रसूल नहीं आ सकता। जब हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि अपने ईमान की कमजोरी के लिए दिखाने के लिए, तुझे खुश करने के लिए नहीं खाऊंगा सूअर, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, हराम है हमारे यहाँ, मुतासिर हुआ। कहा ठीक है मैं तुम्हें आजाद करता हूं, लेकिन एक शर्त है, मेरी पेशानी चूम लो, जाओ आजाद हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, सोचा अपनी जान के लिए इसकी पेशानी नहीं चूमूंगा, मुस्लिम उम्मा का कोई मफाद होना चाहिए। पर मैं अकेले नहीं जाऊंगा, जितने मुसलमानों को कैद किया अगर सबको छोड़ दे तो मैं वादा करता हूं कि तेरी पेशानी चूम लूंगा। उसने कहा ठीक है, एक बार मेरी पेशानी चूम ले, जितने मुसलमानों को मैंने कैद किया सबको आजाद कर दूंगा। बस यही बात थी। फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर, उस हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा ने उसकी पेशानी चूमी, और पेशानी चूमने के बाद उसने सारे मुसलमानों को आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। जब हुज़ैफा सारे नौजवानों को लेकर पहुंचे तो फारूक आजम का दौर था। सैयदना फारूक आजम ने पूछा, उन्होंने तो तुम्हें कैद कर लिया था, कैसे छोड़ दिया? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा ने पूरी दास्तान सुनाई। फारूक आजम सुन के रोते रहे और कहा मुसलमानों को आजाद कराने के लिए तुमने उसकी पेशानी चूमी। फिर आपने ऐलान फरमाया, है मुसलमानों, अब्दुल्ला ने इतना बड़ा काम किया है, अब्दुल्ला इसका हकदार है कि इसकी पेशानी चूमी जाए और सारे मुसलमान इसकी पेशानी चूमे। और उसके बाद फरमाते शुरुआत मैं खुद करूंगा। फारूक आजम ने भी पेशानी चूमी और सारे सहाबा ने अब्दुल्ला की पेशानी चूमी। बताओ ये जुर्रत क्यों आई थी? वो इश्क रसूल की कुव्वत थी, कुव्वत इश्क थी। आज मुसलमान नौजवान बुज़दिली की तरफ इसलिए है कि कुव्वत इश्क से आज हम अपने आप को दूर किए।